बननी चाहिए, आप किसको चाह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बने। अखिलेश की सरकार बने। हाँ जी, अखिलेश क्या देख रहे हैं इस बार कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश? अखिलेश सरकार बनेगी साहब यहाँ से। अखिलेश की सरकार बनेगी। हाँ, आगे जो में काम चल रहा होगा यहाँ धरातल पर नहीं किया सरकार बनते देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। देखो अखिलेश जी का बोलबाला चल रहा है। अखिलेश जी का बोलबाला चल रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाजपा कह रही है कि दावा की सरकार बनने जा रही है, डबल इंजन की सरकार। नहीं देखो भाजपा कह रही हो कि अपनी तरफ से कह रही है और जो अंधभक्त हैं वो लोग कह रहे हैं। ये कौन सी है जो किसानों की समस्याओं को सुनेगी? मुलायम सिंह यादव ने ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर उनके समाधान के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी। इसका विपक्ष मजबूत हो, उस सरकार में काम अच्छा हो। मतलब किसकी सरकार बन रही है इस बार? सफा सरकार बननी चाहिए सफा बननी चाहिए जी। अरे मुस्कुरा रहे हैं। वहाँ बेरोजगार घूम रहे हैं लोग। वहाँ कह रहे हैं यूपी टेट की ये परीक्षा आई थी 1-2 महीने पहले, उसको भी लोग वागों ने बोला। मेरे साथ के जो युवा हैं वो बोल रहे हैं अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को वोट देंगे, ऐसा बोल रहे हैं कुछ? ये बोल रहे हैं और छात्र नाराज हैं भाजपा से। हाँ नाराज है। भाजपा कह रहे हैं गाय भी किसानों की छोड़ी हुई है। अरे किसान नहीं खा छोड़ी भैया तो मत बन सरकार इंतजाम ना कर सकती। मारी मारी डोल रही है, किसान मत बन खेत पे घूम रहे हैं डंडा लेके मत सो पा रही ना। खेत में क्या करते हो आप दादा? अरे आलू करते हैं, गेहूँ करते हैं, सभी चीज करते हैं। आलू 1000 रुपये तो आ रहे होंगे पीएम। 1 रुपया ना आ रहा, कौन को आ रहा हो? पीएम से निधि नहीं आ रही। अरे कुछ ना आ रहा। किसकी सरकार बननी चाहिए फिर? अरे किसी अखिलेश की सरकार बननी चाहिए। अखिलेश की बननी चाहिए। बिल्कुल बननी चाहिए अखिलेश की सरकार। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखा जाए तो लगातार ही प्रत्याशी ने अपने प्रचार को तेजी दे दी है। पहले चरण का चुनाव गुजर चुका है, दूसरे चरण का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है। वैसे ही प्रत्याशियों ने लगातार अपने संपर्क को तेज कर दिया है। मैं इस समय हाथरस जिले के अंदर हूं, जहां पर एक विधानसभा हाथरस सुरक्षित है और हाथरस सुरक्षित विधानसभा के गांव नंगला सिंह में हूं, जहां पर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं। इनसे चुनावी चर्चा करता हूं। मैं जानता हूं कि यहाँ का माहौल क्या है और यहाँ की जनता आखिरकार अपना विधायक कैसा देखना चाहती है। क्या इस बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा हाथरस सुरक्षित में जातिगत आंकड़े के ऊपर चुनाव हो रहा है या मुद्दों के ऊपर या जन समस्याओं के ऊपर चुनाव हो रहा है? यहाँ के कुछ व्यक्तियों से और नागरिकों से जानते हैं। मेरे साथ में नंगला सिंह के निवासी हैं, मुंबई के डायरेक्टर भी है धर्मेंद्र बघेल जी। सीधा बात करता हूँ जी। बघेल साहब स्वागत है जी। स्वागत है आपका, आप मेरे गांव में आए। पहले तो सबको नमस्कार मेरा। देखो उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चुनावी सरगोशियाँ चल रही हैं या जो मुद्दों पर बात हो रही हैं, तो सबसे पहले तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हमको हिंदू मुस्लिम नहीं करना है, क्योंकि हमारी रगों में जो धर्म और हिंदू मुस्लिमों की जो बात हो रही है हमको कहीं ना कहीं पीछे लेके जा रही है। ठीक है, अब ये लोग कह रहे हैं कि हम राम को लेके आए थे। ये तो राम को तो कौन लाने वाला? वो हम हज़ारों हज़ारों साल से राम हमारे अंदर है। हमारे बच्चों के हिंदू मुस्लिम पर चुनाव हो रहा है इस बार। बिल्कुल हो रहा है, और जातिगत के आधार पर चुनाव हो रहा है। तो जब जाति के आधार पर चुनाव होगा तो हम क्यों पीछे रहें? हम लोग गड़िया समुदाय से, हमारे क्षेत्र में अगर लोकसभा की बात करें तो 2.5 लाख गड़िया हैं हमारे इसमें हाथरस सुरक्षित में। तो हम अपनी जाति का उम्मीदवार उतारेंगे यहाँ पे। और मैं तो सबसे निवेदन करता हूँ कि जहाँ धनगर गड़िया बघेल लिखा है आप वोट वहाँ करें, किसी पार्टी को ना करें। लगता है कि उत्तर प्रदेश में जातिगत के ऊपर चुनाव होता है। बिल्कुल हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इस बार भी हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, और इसी आधार पर ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं सब वर्क। तो आप भी अपने समाज को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं समाज मेरे लिए पहले है, पार्टी कोई बाद में। अच्छा, आपने अभी एक स्लोगन बताया कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या लगता है राम पहले आए या ये लोग पहले आए? नहीं, ये तो इनकी बेवकूफ़िया वाली बात है कि राम तो हमेशा से थे। हम सुबह सुबह निकलते हैं, मुसलमान भी हमसे राम राम करते हैं, हम उनसे राम राम करते हैं। तो अब ये लोग कह रहे हैं कि भैया राम को हम लाएं, तब ये राम तो ये कब लगता है कि यही पहले होंगे राम से पहले। अब तो ये भी कह रहे हैं कि हम कृष्ण को भी लाएंगे मथुरा में। हाँ, कुछ भी ला सकते हैं वो। लगता है इस बार चुनाव जातिगत के ऊपर हो रहा है, समस्याओं के ऊपर नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है। पढ़े लिखे लोग सड़कों पे घूम रहे हैं और बाकी जो बच्चे हैं वो चुनाव में सब्जी पूड़ी पे काम कर रहे हैं। तुम्हारे गांव में आए तो गलियों में पानी भरा हुआ था, इस पर चुनाव नहीं होगा? आप देख लीजिए, मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि बीजेपी के जो विधायक और सांसद हैं 5 साल से आए ही नहीं यहाँ पे, तो कहाँ से विकास होगा? उत्तर प्रदेश के सीएम तो ये कह रहे हैं कि हमने सारी कच्ची सड़कें ही खत्म कर दी हैं, पक्की करवा दी। आदरणीय योगी आदित्यनाथ झूठ का पुलंदे पर जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके कुछ नहीं है। वो बस सरकार इस बार इनकी बनने वाली नहीं है, इसलिए तो बातें करेंगे ना। मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ, वो व्यक्तिगत बहुत अच्छे हैं, परंतु गाँव में आके देखें ना यहाँ का माहौल क्या है। राइटर हैं आप, तो क्या लगता है एजुकेशन सही चल रहा है उत्तर प्रदेश का? बिल्कुल नहीं चल रहा है। ये 2 साल में तो ऐसा हो गया कि बच्चों ने वो सोचने का पढ़ना ही बंद कर दें। मुंबई का बेहतर है या यूपी का सबसे बेहतर? यहाँ के अलावा सब राज्यों का बेहतर है। यहाँ के अलावा बिल्कुल। जब आप आते हैं तो कैसा लगता है उत्तर प्रदेश?
मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने गृह नगर में आता हूँ, लेकिन जब देखता हूँ यहाँ की शिक्षा के बारे में बहुत गलत लगता है कि जो बच्चे जो जिस समय हम पढ़े थे शिक्षा का स्तर बहुत बड़ा था, लेकिन आज वो स्तर ही खत्म हो गया। मोदी जी तो कह रहे हैं हमने डिजिटल इंडिया बना दिया है, पहले विद्यार्थी ऑफलाइन पढ़ते थे, हमने ऑनलाइन को लेकर वो सब गुजरातियों के लिए है, अडानी के लिए है और अंबानी के लिए है। अब देखिए 5 साल में अडानी की संपत्ति कितनी बड़ी हो गई है, कहाँ से आया पैसा इनके पास। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी तो नकल होती थी, लोग 2-2 हज़ार रुपये देते थे नकल के, तब पास होते थे। योगी जी कह रहे हैं हमने तो बिना नकल के ही पास कर दिया। तो यही तो प्रॉब्लम है, अखिलेश ने कुछ तो किया, इसने इनसे तो अच्छे अखिलेश ही हैं। भाई ये बताइए, आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं लिखेगा नहीं तो पहुंचेगा कैसे, चाहे वो नकल से पहुंचे या अकल से पहुंचे। आपने तो 2 साल से ये स्कूल सिस्टम खत्म कर दिया, प्राइवेट स्कूलों को देके आपने माफिया बढ़ा दिए। आप सोचिए हमारे बच्चे, एक सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को पढ़ाता है सेंट मैरी में, सेंट जॉन्स में, लगता है कि सेंट मैरी सेंट जॉन्स बहुत अच्छे स्कूल हैं, और अपने और उनके जो बच्चे हैं और जो गरीब लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी सरकारी टीचर हैं या जो भी लोग अधिकारी हैं उनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ें। सवाल आपने किया कि गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल कौन सा बेहतर है। बेटर तो इस समय क्या है कि सरकारी है, लेकिन सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते हैं आखिरकार। आपने कहा कि राजनेता हैं या पैसे वाले हैं, अमीर हैं, रिच हैं, वो अपने बच्चों को सेंट मैरीजेंस, न्यू स्टीफेंस ऐसे स्कूलों में पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट में नहीं पढ़ाते। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेजों में ही अच्छे टीचर होते हैं क्योंकि वो बीएड और बीटीसी करके आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आज से अगर 15 साल पहले की बात करें तो सरकारी टीचरों के बच्चे भी यहीं पढ़ते थे, साथ में हम साथ में पढ़े हैं। लेकिन जब से क्यों किया कि जब माफिया आई प्राइवेट, सरकारों ने क्या किया, उनको सारे जितने भी चीज़ें थे उनको सुपुर्द कर दी कि आप ऐसा करिए, क्योंकि उनको पैसा आ रहा है सरकार को, वहाँ से जो टैक्स आ रहा है हमसे ज़्यादा आ रहा है। कभी बिल्डिंग के नाम से लेते हैं, कभी टूर पर जाने के नाम से टैक्स लेते हैं, बच्चों से अलग अलग टैक्स लगा रखे हैं उन पर। ऐसा तो नहीं, मुंबई वाली नज़रिए से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश को। मैं उस नज़रिए से देखूंगा तो ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है। अगर मैं बाहर जाके उस नज़रिए को यहाँ पे अगर प्रकाशित नहीं किया, लागू नहीं किया, तो क्या मतलब है मेरा मुंबई का एजुकेशन कैसा है। बहुत गुणवत्ता है वहाँ के शिक्षित लोग हैं। राइटर जी क्या कहना चाहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आप देख रहे हैं, किसकी बन सकती है मैं सरकार। तो चाहता हूँ कि पढ़े लिखे लोगों की सरकार बने, धर्म के नाम पर सरकार बिल्कुल ना बने। ऐसा पढ़ा लिखा लोग कौन है। अखिलेश यादव हैं, पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव की सरकार बिल्कुल बननी चाहिए, क्योंकि हमने 5 साल इनको देख लिया, 5 साल अखिलेश जी को देखो। अगर ये अच्छा काम नहीं करेंगे 5 साल किसी और को देख लो। लेकिन बीजेपी वाले बोलते हैं कि अखिलेश सरकार में गुंडागर्दी बढ़ जाती है। गुंडागर्दी कब नहीं थी बताइए, गुंडागर्दी कब नहीं थी। गुंडागर्दी जरूरी थोड़ी कि किसी गोली मार के गुंडागर्दी करो। कह रहे हैं कि जब से बाबा आए तब से हमने बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया गुंडों के ऊपर। वो तो पहले भी चलवा चुकी थी, मायावती ने कितनी बार चलवा दिया है, ये क्या कर रहे हैं। जी क्या कहना चाहेंगे दादा। हाँ जी, ये कहने का मैं वही कहना चाहिए। सरकार कैसी होनी चाहिए। सरकार अच्छी होनी चाहिए। अच्छी तो सब है, सब कहते हैं सब अच्छी है। परंतु जब तक अच्छी शिक्षित की बात नहीं होगी, शिक्षा अच्छी मिलेगी और अच्छे बात को जब ही सरकार अच्छी बनेगी। वर्तमान सरकार सच्चा अच्छी नहीं दे रही है क्या। हाँ दे रही है, पर ऐसा ही है। किसकी बननी चाहिए, आप किसको चाह रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बने। अखिलेश की सरकार बने। हाँ जी। अखिलेश का ऐसा कौन सा अच्छा काम लगता है आपको, एक अच्छा काम बताओ अखिलेश का। अरे अखिलेश का तो आपस में अच्छा संबंध, भाई बंधु का संबंध रखते हैं अखिलेश यादव जी। हाँ जी। जी क्या नाम है दादा आपका। नाम फौरन सिंह। क्या देख रहे हैं इस बार कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश। अखिलेश सरकार बनेगी साहब यहाँ से। अखिलेश की सरकार बनेगी। हाँ। लेकिन भाजपा तो कह रही है हम 350 जीत रहे हैं। अरे बिल्कुल झूठे है, झूठी पुलंदा है। कोई राशन दे रहे हैं फ्री में, कोई फर्क नहीं पड़ सकता। कोई गैस सिलेंडर दे दिया, श्रम कार्ड पे 1000 रुपये दे दिए, पीएम सम्मान निधि दे दी। अरे कुछ नहीं, बेकार है जी, वहाँ वाला बेकार है ये तो। बेकार है हाँ, वहाँ वाले बेकार है। वो किसानों को हमने संतुष्ट कर रखा है। कुछ नहीं, किसानों की मट्टी खराब कर दी उन्होंने, कमर तोड़ दी किसानों कर दिया बताइए। एक 12 बजे किसानों लाइन में लगे, खाद ना मिल लो, खाद गया बेकार बाज जाते हैं। तो खाद नहीं मिला। बिल्कुल नहीं खाद मिला, 12 बजे गए रात के 12 बजे तक। हाँ, खाद नहीं मिला बिल्कुल। 10 सही कह रहे हैं, खाद नहीं मिला क्या। बिल्कुल सत्य बात कहे जी, ब्लैक से और मिला है। ब्लैक से लेना पड़ा। हाँ महंगा मिला होगा फिर तो। बहुत महंगा। तो बदलाव चाह रहे हैं आप। बदलाव चाहते हैं हम लोग। किसकी सरकार बननी चाहिए। मान लो बेरोजगारी है और सिलेंडर हैगा इतना महंगा जिसका कोई सीमा नहीं है, भरे नहीं जा रहे हैं, खाली पड़े हुए हैं गरीब आदमियों के। लेकिन भाजपा कह रही है कि हमने सरकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाई हैं। अरे सड़क तक तो बनी नहीं, आंटिया साली नाले खरंजे तो बने नहीं, पानी भरा हुआ है गलियों में। गलियों में पानी, ये तो ये प्रधान की समस्या होती है। और मोदी जी कहते हैं कि हमने पूरी पक्की करा दी सड़क, और गड्ढे हैं सारे, सड़क में निकला नहीं जाता है। तो मतलब योजनाओं को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कुछ नहीं पड़ा है, किया ही नहीं, धरातल पर जमीन पर काम ही नहीं किया, कागजों में काम चल रहा होगा, यहाँ धरातल पर नहीं किया काम।
जमीन इस तरह का काम लेकिन नहीं भाजपा तो ये कह रही है कि हम हाथरस की सभी सीटें जीत रहे हैं। किया। अब वो तो दावे करेंगे झूठे मान लो, ऐसे झूठे दावे बिल्कुल झूठे। जी, और भी भाई साहब मेरे साथ। जी, क्या क्या कहना चाहेंगे सर, कौन जीत रहा है उत्तर प्रदेश? नहीं देखो, हमारे धर्मेंद्र बघेल ने सही बात कही है, पढ़े लिखों की सरकार चाहिए हमें, तो जीते कोई भी, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो क्या नाम आपका अखिलेश यादव हो। प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कितना सही मानते हैं आप? देखिए, उन्होंने कहा है कि लड़की भी लड़ सकती हो और ये उनका नारा बहुत हमें सटीक बैठा हुआ है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, कौन सा बेहतर मानते हैं? बेटी बचाओ ये अपने जगह पे अलग है, क्योंकि बेटी जब बचाओगे, जब भी बेटियां होंगी, जब भी आगे चल के संसार बढ़ेगा, और बेटियां नहीं होंगी तो संसार नहीं चलेगा। तो हमारे दोनों नारे सटीक हैं। किस किस सरकार बनते देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखो, अखिलेश जी का बोलबाला चल रहा है। अखिलेश जी का बोलबाला चल रहा है। हाँ बिल्कुल। लेकिन भाजपा कह रही है कि बाबा की सरकार बनने जा रही है, डबल इंजन की सरकार। नहीं देखो, भाजपा कह रही हो कि अपनी तरफ से कह रही है, और जो अंधभक्त हैं वो लोग कह रहे हैं। एक सपा का क्या अच्छा काम लगता है? देखिए, हम अपनी खुद एक पार्टी चला रहे हैं, राष्ट्रीय समाज पार्टी, और हम दूसरी पार्टी की ना बुराई ना भलाई कर सकते। हम अपने स्तंभ पे तैयार हैं और हम अपने पार्टी को आगे बढ़ाने का कार्य करें। अपनी पार्टी को? जी हाँ। लेकिन फिर भी सीएम तो देखना ही चाहेंगे। सीएम के रूप में देखो, पढ़ा लिखा जो व्यक्ति है और जो सबकी यहाँ की विकास वाला व्यक्ति, सबकी राय है कि साइकिल, तो राय तो हमारी है नहीं, लेकिन मैं चाहूँगा कि पढ़ा लिखा की व्यक्ति आए यहाँ पे। किसानों के लिए कुछ हुआ है इस सरकार में? किसानों के लिए कुछ हुआ है? किसान तो रात डंडा लिए फिर रहे हैं, परेशान है किसान। इतने जानवर घूम रहे हैं उनकी फसल को नाश करने के लिए, वो अपनी किसानी नहीं कर पा रहे। मोदी तो ये कह रहे हैं कि हम 2000 भी दे रहे हैं, 2000 भी दे रहे हैं किसानों को, जिससे किसान यूरिया डाई ले सकता है, अपनी खेती-बाड़ी चला सकता है। नहीं, ये तो एक उनका डाइवर्जन है, उनको एक गुलाम बनाने की नीति है। धर्मेंद्र जी, एक अभी जो गवर्नमेंट स्कूल की हमने बात की, उसमें अभी एक प्रोपगेंडा आ जाएगा कि 1100 रुपये में ड्रेस खरीदनी है। क्या लगता है आपको, 2 जोड़ी ड्रेस 1100 रुपये में आ जाएगी गवर्नमेंट कॉलेज में? एक लखानी की अगर बाटा की चप्पल लो, वो भी 200 रुपये की आती है, ठीक है। 500 रुपये के जूते आते हैं। अब मीटर भी कपड़ा अगर तुम ऐसे खरीद के लाओगे, सिलवाओगे, वो भी 1000 रुपये से कम नहीं पड़ते। तो ये तो सब लॉलीपॉप है, बेकार की बातें हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन खुद सोचिए, ये बिल बनाते कौन है? जो IAS बनाता होगा या कोई भी बनाता होगा, उनको पता नहीं है कि 1100 रुपये में कैसे आता है। किताबें नहीं आ रही हैं यार, 5000 रुपये की तो किताबें बच्चों की, और 11 कैसे आएगा 1100 रुपये में? जूते भी, मोजे भी, चप्पल भी। अगर ठंड के समय में एक स्वेटर आता 500 रुपये का, मतलब 1100 रुपये में जो 2 ड्रेस है वो नहीं आ सकती हैं। वो लॉलीपॉप है सब, वो भी 2 ड्रेस कैसे? क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपको देखा जाए तो राम मंदिर जो बना है उसका फ़र्क पड़ सकता है उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में? बिल्कुल पड़ सकता है, कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो हम तो यही चाहते हैं कि सरकार उसी की आनी चाहिए जो किसानों की समस्याओं का समाधान कर सके, जो रोजगार के लिए हर ज़िले में, अगर उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, तो कहीं ना कहीं कंपनियों का निर्माण कर सके। सरकार ऐसी कौन सी है जो किसानों की समस्याओं को सुनेगी? अगर बात की जाए तो आप पिछली सरकार देखें या ये सरकार देखें, जो सरकार की जो समस्या का समाधान है, वो जहाँ तक मुलायम सिंह यादव ने ज़्यादा जोर दिया था। उन्होंने किसानों की समस्याओं पर उनके समाधान के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थी, जैसे कि भाजपा कहते हैं कि उसमें परिवारवाद चलता है, परिवार को ही सांसद होता है, परिवार वाले ही विधायक होते हैं। जी, अगर हम आपसे कहें कि क्या कहते हैं, जो भाजपा सरकार है, तो भाजपा सरकार का जो प्रोपेगेंडा है और उनकी जो विचारधारा है, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की विचारधारा है। लेकिन भाजपा ये कहती है कि हमारा छोटा सा कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। जी बिल्कुल, भाजपा कहते ज़रूर है, लेकिन वो अपने वक्तव्य पर सीधा नहीं उतरती है। वो सिर्फ जो कार्यकर्ता हैं, सिर्फ कार्यकर्ता ही बनते हैं। उनकी विचारधारा में अगर देखा जाए तो उनकी जो हाईकमान है वो तय करती है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। क्या लगता है, मुस्लिम सपा की तरफ जाता है या भाजपा की तरफ? ये तो जातिवाद की राजनीति है, ये तो मुस्लिम जो है सपा की तरफ ही जाएगा ज़्यादा। लेकिन ये जो मुस्लिम है, वो जब सपा की सरकार होती है तब लोग कहते हैं कि ये मुस्लिम समाज को बढ़ावा दे रही है, जब भाजपा की सरकार होती है तो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम को लड़ा रही है। फिर बेहतर क्या है? जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं वो तो जातिवाद पर ही राजनीति कर रही हैं। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा मन क्या कह रहा है? हम तो ये है कि हम अपने आदमी को जिताएंगे। हमारा जो धनगर जहाँ खड़ा होगा या बघेल खड़ा होगा, हम वहीं अपने आदमी पर। आप धनगर हो जी, तो आप अपने समाज को जिताओगे? हम अपने। ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्यों जिताओगे, क्या वजह है? जातिवाद एक राजनीति है आज की डेट में,
उत्तर प्रदेश में जातिवादी हो रही है, आप भी अपनी जाति को सपोर्ट कर रहे मैं हैं? अपनी जाति को सपोर्ट करता जी जी, क्या परिचय था आपका? मेरा रोशन लाल धनगर। कौन बन रहा है उत्तर प्रदेश का सीएम इस बार? ये तो मैं नहीं कह सकता कौन बन रहा है, पर मैं ये चाहता हूँ कि जिसका विपक्ष मजबूत हो उस सरकार में काम अच्छा होता है। मतलब आप विपक्ष में चले जा रहे हैं, जिसका विपक्ष मजबूत हो उसमें जाना चाहिए। हाँ, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार का काम उसमें अच्छा होता है। मतलब जब तक सरकार के आगे विपक्ष मजबूत नहीं होगा तो काम नहीं होगा। नहीं होगा, मनमती करती है सरकार, फिर पूर्ण बहुमत की बन जाएगी तो। पूर्ण बहुमत बन जाएगी तो अपनी मनमर्जी से काम करती है। तो इस बार आपका कहना है कि मतलब विपक्ष मजबूत होना चाहिए, तो कौन सा विपक्ष ऐसा लग रहा है कि मजबूती दिखा सकता है? मजबूत या तो सपा का मजबूत होना चाहिए या बीजेपी का मजबूत होना चाहिए। सपा और भाजपा में टक्कर है, मानते हैं? हाँ हाँ, टक्कर तो दोनों में, एक दूसरे का विपक्ष मजबूत होना चाहिए। जी, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, किसकी सरकार बन रही है इस बार? सपा सरकार बननी चाहिए। सपा बननी चाहिए जी। अरे मुस्कुरा रहे हैं, मैं सपा बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि बीजेपी सरकार में बहुत काम गलत हो रहे हैं। बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार बहुत नए युवा हैं, वो सभी लोग ये कह रहे हैं कि नौकरियां निकलती हैं। IAS PCS की जो भर्ती निकली थी, 45 जो बच्चे थे जनरल के, वो 45 बच्चे जो जनरल के थे वो उनको वैसे ही लगा दिया। लेकिन भाजपा तो ये कह रही है हमने लेखपाल की भर्ती निकाली है, यूपी पुलिस की निकाली, इंडियन आर्मी की निकाली, नेवी की निकाली, एयरफोर्स की निकाली, हमने बहुत भर्तियाँ निकाली हैं, भाजपा कह रही है। निकाली हैं सर, एक RPF की भर्ती निकाली थी 2-3 साल पहले, उसमें मैं अपने बारे में ही कहूँगा। RPF और लोको पायलट। हाँ सुनो, 87 नंबर मेरे थे उसमें, है ना। जनरल की 93-94 पे मेरिट लगाई थी, और OBC वालों की 93 पे लगाई थी, और जनरल वालों की 83 पे लगाई थी। ऐसा क्यों हो रहा है बीजेपी सरकार में, बता सकते हैं सर आप? मतलब रोजगार नहीं मिल रहा, आपका कहना है? रोजगार नहीं मिल रहा, नए युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। लोग वाग कह रहे हैं UP टेट की ये परीक्षा आई थी 1-2 महीने पहले, उसको भी लोग वागों ने बोला, मेरे साथ के जो युवा हैं वो बोल रहे हैं अखिलेश को वोट देंगे। जी, अखिलेश को वोट देंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो? जी ये बोल रहे हैं। और छात्र नाराज हैं भाजपा से? हाँ नाराज हैं जी। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि हम शिक्षा का स्तर भी सुधार रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं। अरे नए युवा बेरोजगार क्यों घूमते, सुधारते होते तो लोग वाग बोल रहे हैं सभी जगह। जो अभी चुनाव हुआ है पहले चरण में, उसमें से भी बोला कि निकाल रहे हैं, सपा सरकार 38 सीट निकाल के लाई है, लोग वाग बता रहे हैं। ऐसा नहीं मानते कि कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर टैलेंट ही नहीं है नौकरी पाने का? क्या नहीं, टैलेंट है, बता तो रहे हैं, सभी लोग बताते हैं। मेरे साथ के जो बंदे हैं वो भी बताते हैं कि उन्होंने अभी जो परीक्षाएं दी थी उसमें भी असफल हो गए। उन्होंने दी थी क्योंकि जैक जुगाड़ वाले सभी सरकार में लगते हैं, मानते हैं, फिर उसमें वो जनरल वाले बंदे ही लेते हैं। जनरल वाली। जी दादा, क्या कहना चाहेंगे, जातिवादी पर चुनाव हो रहा है इस बार? हम कुछ ना कह रहे, तुम कुछ नहीं कह रहे हो? राशन वासन नहीं मिलता क्या? हमें ना मिलती नाराज हो सरकार से? ना, हम नाराज हूँ ना, हम कहीं ना। फिर क्यों नहीं कुछ कह रही हो? गैया आते हैं खेत में? गैया तो खूब आ रही हैं। अच्छा, तो अब क्या फसल खा जाते हैं गाय के? फसल खा रही हैं, कोई नुकसान कर रही है फसल में, तो नुकसान कर रही हैं। जी दादा, कुछ कहोगे आप? हाँ बिल्कुल कहेंगे। जी बताओ। अरे ऐसी सरकार तो हमने कभी ऐसी सरकार देखी ना है। ऐसी ना देखी कभी? ना कभी ना देखी। अब इतने बड़े हम है कि मतलब ऐसी सरकार हमने निकम्मी ना देखी। का मतलब बेरोजगारी फैल रही है। बेरोजगारी फैल रही है? अरे कंपनी और फैक्ट्री सभी बंद है, बच्चा मतलब मारे डोल रहे। ऐसी सरकार निकम्मी ना देखी हमने। आपके बच्चे भी घर पे ही हैं अभी? हाँ, हमारे बच्चे मारे डोल रहे, भूखे मतलब मर रहे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि किसानों के लिए भी कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं, गैया खेतन में खा रही है। क्या मतलब ऐसी सरकार हमने कभी ना देखी। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं गाय भी किसानों की छोड़ी हुई है। अरे किसान नहीं खा छोड़ी भैया, तो मतलब सरकार इंतजाम ना कर सकती। तो यूपी के CM रैली कर आज जलेसर में है, अभी कल अलीगढ़ में भी आए थे कुछ दिन पहले, तब भी कह के गए थे कि गौशाला बनवाई है हमने, गौशालाओं के लिए पैसा दिया है। अरे एक पैसा भी नहीं है, एक पैसा ना दे। मतलब गाय मारी डोल रही है, किसान मतलब खेतों पे घूम रहे हैं डंडा लेके, मतलब सो पा रही ना। खेत में क्या करते हो आप दादा? अरे आलू करते हैं, गेहूँ करते हैं, सभी चीज़ करते हैं। तो आलू पर नुकसान पहुंचा? अरे आलू सब मतलब बर्बाद कर दो, सब बर्बाद कर दिया। जो गेहूँ ना खाए में मिल रहा, तो मतलब आलू है तो खार खाते। 2000 रुपये तो आ रहे होंगे PM? 1 रुपया ना आ रहा, काऊ को कौन को आ रहा है? PM सम्मान निधि नहीं आ रही? अरे कुछ ना आ रहा। अच्छा, किसकी सरकार बननी चाहिए फिर? अरे किसी अखिलेश की सरकार बननी चाहिए। अखिलेश की बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए अखिलेश की सरकार। लेकिन ये तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश सरकार में जातिवादी होती है। अरे कोई जाति बाती नहीं है, मतलब अखिलेश की सरकार बढ़िया चलते हैं और अखिलेश की सरकार आनी चाहिए। लेकिन भाजपा ये कह रही है हम राम को लेकर आए हैं, राम मंदिर बनवा जाए, कृष्ण मंदिर बनवा। हमें खाए दे रहे हैं, हम मेहनत करेंगे जब मतलब राम खावे देंगे, हम कहाँ खावे दे देंगे?
मतलब मेहनत करेंगे तब खाने देंगे। और बिना मेहनत के भगवान कहाँ से देंगे हमें कहा भी। और जे मतलब का पीएम और जे मतलब काय का डोल रहे जे मेहनत कर रहे हैं मतलब हम तो मतलब ना इतनी मेहनत कर पा रहे। राशन नहीं मिल रहा फ्री वाला? अरे कोई राशन ना मिल पा रहा मतलब जे हद का डीलर खा जाते हैं। डालडा मिल रिफाइंड मिल अरे कोई रिफाइंड ना मिली कहाँ से मिल रही है रिफाइंड मतलब काऊ मिल जाता काऊ ना मिलते। चना मिल रहे हैं, तेल मिल रहा है। अरे किसी को मिल जाते किसी को ना मिलते। अच्छा, राशन भी नहीं मिल रहा है? कुछ नहीं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों के अंदर नाराज़गी भी है और कुछ लोगों के अंदर बता रहे हैं कि भाजपा का काम से नाखुश नज़र आ रहे हैं कुछ लोग, कुछ युवा भी हैं, इनसे भी जानते हैं। जी क्या नाम है? जी भैया क्या नाम है? महावीर। किसकी सरकार बन रही है? सपा की। सपा की? सपा की बननी चाहिए योगी की सरकार। क्यों बननी चाहिए सपा की? योगी राज ने खरो का आज तक बर्बादी के राशन नहीं दे रहे, चना मिल रहा है, रिफाइंड मिल रहा है, जी कौन सी सरकार में नहीं मिल रहा चावल मिल रहा है, गेहूं मिल रहा है, सरकार में नहीं मिल रहा था? फ्री मिल रहा है। फ्री कौन सी सरकार में नहीं मिल रहा था? फ्री तो पहले कभी नहीं ये मिला। तो नेतने की चाल है सब। इलेक्शन के टाइम पे बात देखी होगी यही होगी, फ्री दे देंगे। इलेक्शन टाइम पे नहीं मिलेगा। सिलेंडर बांटे है ना, और आम जनता ने कनेक्शन करवाया, उनको भुगतान भरना पड़ रहा है। और जो फ्री वालों को उनको और गरीब मार हो गई, जो लालच दिया सो उन पर कज्जोर हो गया। इसके लाओ कहूँ तो लाओ, जहाँ ते लाओ, जा भरवाओ। तो अखिलेश की सरकार आएगी तो क्या एक अच्छा हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। क्या अच्छा हो सकता है बताइए? क्या जो सरकार, जो हम जैसे व्यक्ति अगर चाहें जो अखिलेश कर सकते हैं, क्या नहीं किया उन्होंने? कर सकते हैं, बिल्कुल करते हैं। भाजपा जो की कहते कोई हैं वो करते हैं। भाजपा की कोई भी योजना नहीं मिली आपको? कोई योजना ना मिली हमें तो आज तक। फिर भाजपा वाले तो ये कहते हैं कि हम योजना दे रहे हैं। क्या योजना दे रहे हैं? जहाँ हमारे पास आएगी देखें योजना, माते भाषण दे देंगे योजना दे रहे हैं। तो आपको भी कोई सुविधा नहीं मिली? विकलांग है आज तक हाथरस डिस्ट्रिक्ट में कैंप कहीं भी जुड़ा है, कोई भी सिंह नगला समाज से कोई भी इतने व्यक्ति विकलांग हैं, एक सुविधा नहीं। किसी की पेंसिल कटवा देते हैं, अपनी सरकार में ये करते हैं ये योगी। तुम्हें नहीं पेंशन मिलती? नहीं मिलता। ट्राई साइकिल वगैरह नहीं मिली? कुछ नहीं मिला। ट्राई स्कूटर भी नहीं मिला? कुछ नहीं मिला सर। तो आपने अप्लाई नहीं किया होगा? अप्लाई योगी राज के रोज में जाके ट्वीट करें तो वो तो पेंटिंग में डाल देते हैं, धूल है, ये सब रद्दी है, कुछ नहीं होना। चेंज होने वाली है सरकार लगता है। अखिलेश की आएगी। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम 300 प्लस जीत रहे हैं, भाजपा कह रही 300 कितने प्लस। सब ये तो बकवास है। अखिलेश भैया की सरकार आएगी बेधड़क रो। हाथरस में अखिलेश जीत रहे हैं? हाथरस में तो अपने बघेल समाज से ही आएंगे, अखिलेश ही जीतेंगे। गए कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये नंगला सिंह गांव है जो विधानसभा हाथरस सुरक्षित पड़ती है। वहाँ से यहाँ पर भाजपा सपा राष्ट्रीय लोकदल सपा गठबंधन है और चुनावी मैदान में है। तो वहीं जो यहाँ के लोग थे इनके समाज के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं। ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उत्तर प्रदेश का किंग कौन होता है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातिगत को तजुर्बा ज़्यादा दिया जा रहा है, लोग जातिगत पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी नज़र आ रहा है। पहले चरण का चुनाव भी हुआ, वहाँ पर भी देखा गया, लेकिन ये तो आंकड़े ही बताएंगे। ये तो 10 मार्च ही बताएगी कि आने वाले समय में यूपी का सीएम कौन होगा। तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा के पन्ना के साथ। मैं अभिनव धनगर के साथ, कान्हा धनगर, हाथरस।